नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे बच्चे आ चुके हैं, सभी साथी। ओके साथियों, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं दोस्त? बढ़िया हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। नाम तो पता ही होगा, मैं साथी आपका प्यारा सा दोस्त आ चुका हूँ। नाम है हरीश गौतम, आप सभी हैं बच्चा पार्टी। और स्टार्ट करते हैं। आज चश्मा नहीं लगाया है सर। शिवा मेरे बच्चे, आपने कहा। चलो भाई, गुरुदेव प्रणाम प्रणाम भाई, खुश रहो खुश रहो। चलिए साथियों, तो स्टार्ट करें अपना टॉपिक परसेंटेज। अगर बात करें, टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल मैंने बहुत सारी चर्चा इस टॉपिक के लिए करी थी। तो सभी साथी बताएंगे नमस्ते भाई। हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है? चलो भाई। विशाल बाबू आ चुके हैं, प्रशांत आ गए, साबिया ओके वेरी गुड, सुमन, दादा चंदन यादव बहुत बढ़िया, चंदन यादव को नमस्कार। जय सिंह मिश्रा, आयशा विच्चे, मिके खान, प्रिंस ओके। सर चश्मा कहाँ गया? चश्मा चुरा लिया गया। चलो भाई, सभी के समझ में आया? ओके भाई, ओके 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 ओके। सब ठीक ठाक हैं? सब कुशल मंगल हैं? आइए तो आ जाइए। तो मेरे बच्चे, कल परसेंटेज में बहुत सारी चीजें मैंने आपको सिखाई थी। एक बार 1 सेकंड में रिवीजन करूंगा। कुछ होमवर्क के लिए मैंने आपको दिया था, और ये आपको सब बताया था। क्या दिया था सर? परसेंटेज होता क्या है? 1/100 होता है। 100 में से कितना होता है? ये आपको 100% बराबर 1, 200% बराबर 2, तो 5 बराबर कितना परसेंट होगा? 500%। बोल हाँ है ना? ये सब कुछ बताया था। ये सारी चीजें बताया था। परसेंट लगाना है तो क्या करेंगे? गुना। जब लगाना होता है कोई चीज तो प्रेशर लगाना पड़ता है। तो लगाना है तो गुना, हटाना है तो मतलब ऐसे हट जाएगा, मतलब 100 का भाग करना पड़ेगा। बिल्कुल समझ में आया? लगाना है तो गुना करना पड़ेगा, हटाना है तो क्या करना है? 100 का भाग। सर आप कैसे हैं? पहले जैसे हैं? मत पूछो कैसे हैं, सुन पाओगे क्या? हैं? थोड़ा टूटा हुआ सा हूं, समेट पाओगे क्या? हैं? मत पूछो कैसे हो, सहन कर पाओगे क्या? दर्द बहुत है, सुन पाओगे क्या? आ जाओ। मंकी वाला कॉन्सेप्ट ए एंड बी लगेगा, सी में नहीं लगेगा। अच्छा, चलिए भाई, सबके समझ में आया? गुरुजी नमो बुद्धाय, नमो बुद्ध। चश्मा लगाओ ना सर, ओ तेरी। चलो भाई, आया आया, ओके 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 ओके। चलो भाई, ये सब कुछ बताया था, ये सारी चीजें बताई थी। परसेंट फ्रैक्शन टू कन्वर्ट करना बताया था परसेंटेज को, जल्दी से ये सारी चीजें बताई थी। मैंने घर से करने के लिए भी बोला था आपसे, ये आप करके आए थे। 3 बार लिखा था आपने। 3 बार लिखा था या नहीं लिखा? 3 बार लिखा था आपने, नहीं लिखा? 1/1 से लेकर 1/25 तक लिखने को बोला था। बोलो हाँ है ना? ये सब कुछ बोला था मैंने, ठीक है। चलो, ये सारी चीजें पूछी थी मैंने आपको, ये सारी चीजें पूछी थी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सब कुछ मैंने पूछा था, तो जल्दी से बताओ, स्पीड में बताओ भाई। 2/7 बराबर कितना होता है? 2/7 बराबर कितना होता है? जल्दी से लिखो, मैंने कल पूछा था आपसे। 1 बार लिखा मैंने, अच्छा मैंने लिखा था, ओके बच्चे। 2/7 कितना होता है? आप कहेंगे जी 28 सही 4/7%। बोलो हाय ना? ये दिमाग में करना है। 3/7 कितना होता है? तो आप कहेंगे जी 42 सही 6/7%। ये सब कुछ मैंने आपसे पूछा था, ये आपको करना था। 1/8 12.5%। 3/8 37%। 3/8 37%। 5/8 62%। बोलो हाँ है ना? 7/8 87%। 87 सही 1/2 या 87.5%। ये सब कुछ पूछा था मैंने। बोलो हाँ है ना? सभी बच्चे बताएंगे। भूमि बेटा, कल मैंने बताया था, बहुत बढ़िया। नो सर, आप ऐसे ही हैंडसम लग रहे हैं। ओके भाई, भूल जाते हैं। ओके, 1 से 1/10 तक किया था, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। सर पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद डिलीट हो जाता है, ऐसा तो नहीं है यार? चलो भाई, ये बात समझ में आई। ये सब कुछ कराया था। जैसे 2/9 का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे 18। ये आपका 1/9 कितना है? ये आप कहेंगे 11 सही 1/9। ये मेरे बच्चे यहाँ गड़बड़ी लिख रखी है, ये किसने लिख दिया? आप कहेंगे 1/9 का मतलब क्या होता है? 11.11% होता है, 11.11% होता है। 2/9 कितना हो जाएगा? 22.22% हो जाएगा। 4/9 का मतलब क्या होगा? 44.44% हो जाएगा। क्लियर है? ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? ओके बच्चे, ओके वेरी गुड। जैसे 5/9 का मतलब क्या है? 55.55%। 55.55%। 7/9 का मतलब क्या है? 77.77%। बोलो क्लियर है? ये बात ध्यान रखिएगा, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। ये आपको मैंने बताया था। बोलो क्लियर है? सभी से पूछा था, सभी से पूछा था। इसी प्रकार मैंने आपसे बोला था, इसी प्रकार मैंने आपसे बोला था मेरे बच्चे, 1/11 का। ये सब कुछ आपके दिमाग में सेव होना चाहिए।
बेटे 1/11 बराबर कितना होता है, जल्दी बताएंगे। 1/11 बराबर कितना होता है, 9 सही 1/11%। बोलो हाँ है ना, या फिर बोलेंगे क्या 9.09%। बोलो क्लियर है। अगर ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 2/11 मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 दूनी 18, 18 सही 2/11%। ये सब कुछ मैंने आपको कल पूछा था और आपको बताया था, यानी कितना होगा 18.18%। ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। बोलो क्लियर है। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है क्या, सारे बच्चे बताएंगे। देखो जितना ज्यादा ध्यान इस पर आपने दे दिया ना, तो सवालों को ऐसे ही हवा में उड़ाएंगे, ऐसे ही उड़ाएंगे। क्लियर है भाई, समझ में आया। चलिए, जैसे कि अगर मैंने बोला कि भैया 5/11 का मतलब क्या है, 5/11 का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 45.45% अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। बोलो क्लियर है, जल्दी से बताओ ये बात क्लियर है। चलो भाई दादा चंदन मेरे भाई, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है। अब देखो यहां तक तो ठीक है। अब कुछ फ्रैक्शन ऐसी आती हैं जो बड़ी बड़ी आ जाती हैं, उनको कैसे करते हैं एक बार मैं बता देता हूँ। हर किसी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, सबके लिए जरूरी है ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई, मैंने अगर आपसे बोला कि आप एक बात बताइए, हाँ साहब बताइए, मैं अगर आपसे बोलता हूँ 7/6 बराबर कितना परसेंट होगा, 7/6 बराबर कितना परसेंट, आपको पता है जी परसेंट अगर बनाना है तो 100 का गुना करना पड़ेगा और तब आंसर आपको निकालना है। मैंने कहा बेटा ऐसे मत करो आप, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताना है, मैंने आपको बताना है एक काम करो, ऐसे करो इसे, इसमें 6 से डिवाइड करेंगे, 6 एकन 6, 1+1/6 लिख सकते हैं क्या, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 बराबर कितना होता है मेरे बच्चे, 100% होता है, और 1/6 बराबर कितना होता है, 16.66% होता है। तो साथियों इसका मतलब क्या हो जाएगा, 116.66% हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल रूप से ध्यान रखिएगा, ये बात आपका दिमाग रखिएगा, यानी इस तरह से भी आप चीजों को ध्यान रखिएगा, सारे हो जाएंगे। समझ में आया। सी सेट की क्लास कैसे ज्वाइन करें मेरे बच्चे, सी सेट की क्लास के लिए आपको बैच ज्वाइन करना अगर पड़ेगा और वहां से फिर सी सेट की क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, सी सेट की क्लास वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। सभी बच्चे बताएंगे, यहाँ तक कोई परेशानी गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है, एक बार बताएंगे। यस सर, ये न्यू है मेरे बच्चे। हाँ भाई, जैसे कि मैंने कहा मेरे बच्चे, यहाँ अगर आपसे पूछा गया कि सपोज दैट आपको बोला गया है, सर कितना बोला गया है, यहाँ बोला गया है ये 9/4, 9/4 बराबर कितना परसेंट हो जाएगा। तो मेरे बच्चे 9/4 बराबर कितना परसेंट, तो 9 से डिवाइड करो, सॉरी 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, बोलो हाँ है ना, प्लस कितना हो जाएगा 1/4। तो 2 बराबर कितना हो गया 200%, क्योंकि 1 बराबर 100% होता है, तो 2 बराबर 200%। और 1/4 का मतलब कितना हो गया 25%, 1/4 का मतलब क्या है 25%, यानी ये कितना हो गया 225%। कितना हो गया साहब 225%। क्या ये बात क्लियर है, जी साहब बिल्कुल क्लियर है। क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, 225% हो गया। विशाल बाबू, सी सेट की क्लास का टाइमिंग है आपका 4 बजे से, 4 बजे से। हाँ सर, ये क्लास सी सेट में भी चलती है ना सर जी, नहीं सी सेट में नहीं चलती है ये वाली क्लास, ये वाली क्लास तो यहीं चलती है। चलो ओके रचित मेरे भाई, वेरी गुड। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है, सभी के समझ में आया। एक बार यश और नो करेंगे, तो इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। जैसे कहीं पर भी अगर आपको दिख जाए, कहीं पर भी अगर आपको दिख जाए, क्या दिख जाए साथियों, कहीं पर भी अगर आपको दिख जाए साथियों, क्या दिख जाए, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। चलो यहाँ तक कोई परेशानी। अगर मेरे बच्चे, मैं ये आपसे एक बहुत छोटी सी बात कर लेता हूँ, तो आप क्या बात करेंगे, जैसे अगर आपको कहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, यहाँ दिख रहा है मेरे बच्चे कितना 25, अगर आपको दे दिया, ये आपको दिखा है 26/26 आपका 25/12 दिख रहा है। क्या दिख रहा है 25/12, और 25/12 का परसेंट बनाना है, तो दिमाग में थोड़ा स्पीड में आप काम करेंगे। कैसे सर, 12 से डिवाइड करो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, दो प्लस फिर कितना बचेगा 1/12, 1/12। तो आप कहेंगे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर 200%, 2 बराबर 200%। 1/12 बराबर कितना हो जाएगा, 1/12 आपको कल मैंने लिखवाया था 8.33%। तो आंसर कितना होगा, इसका मतलब क्या होगा 208, 208.33%, 208.33%। बोलो क्लियर है।
सभी बच्चे बताएंगे सर हमें एक साथ एक ही परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल खाओ बेटो, है ना। सभी के समझ में आया। 208.33%, बिल्कुल सही बात है। सर हमारी सरकारी आएगा तो आपका शिक्षा मंत्री बनाएंगे, मिशन 2027 आप। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और तो फिर अखिलेश यादव जी ने ये बात करी, स्टेटमेंट ले लो इनका, वो फिर पता चला पलट गए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एक बार नोट कर लो, उसमें अपने जितने डॉक्यूमेंट हैं उनमें मेंशन कर लेना। ठीक है यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार दिया। चलो सर आपके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ओका, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके पिंटू मेरे भाई, ये बात समझ में आई। अब देखो इनका यूज कैसे होगा साहब बताइए, इनका यूज कहाँ होगा। मैंने कहा बेटा सब होगा, तू टेंशन क्यों ले रहा है, सब होगा मेरे लाडले, सब होगा। ये बात क्लियर है। अगर आपको बोला गया साहब, क्या बोला गया मेरे भाई, कहीं दिखाई दे रहा है 5 सही 3/5 5, इसको परसेंट में कन्वर्ट करो, इसको मेरे बच्चे परसेंट में कन्वर्ट करो, परसेंट में कन्वर्ट करो। तो साथियों कैसे करेंगे, चलो। तो भाई अभी आप देखेंगे साहब क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साहब ये होता है 5 + 5 + 3/5 होता है, बोलो हाँ है ना। अब आप लिखेंगे तो ये 5 मतलब अलग से लिखा हुआ है, तो मतलब कितना हो गया 500%। कितना हो गया साहब 500%। और 3/5 का मतलब कितना हो गया, परसेंट बनाएंगे, 3/5 का मतलब कितना होगा 1/5 20%, 3/5 कितना होगा 60%, यानी ये कितना हो जाएगा 560%। कितना होगा साथियों 560%। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। हाँ भाई ये बात क्लियर है। मुझसे मिलने के लिए कहाँ आना पड़ेगा मेरे बच्चे, अखिले हाँ। हम्म, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आ गया, ठीक है भाई। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। अब मेरे बच्चे एक छोटी सी चीज आप और ध्यान रखिए। सर क्या ध्यान रखना है, एक छोटी सी बात आप ध्यान रखिए मेरे बच्चे, पता है क्या मैंने कहा, हाँ जी, ये तो मैंने कल आपको फ्रैक्शन से परसेंट बनाना आपको सिखा दिया। अब देखो इनका यूज कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़े से देर में आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा। फ्रैक्शन से परसेंटेज आपने सीख लिया। जैसे कि अगर आप बात करेंगे, अब आपको क्या देखना है, यहीं आपको एक देखना है, परसेंट से परसेंट से परसेंट से मेरे बच्चे फ्रैक्शन में बनाना, परसेंट से भिन्न बनाना, परसेंट से फ्रैक्शन भिन्न, परसेंट से भिन्न आपके बनाने वाले हैं ना। ये और समझ लो, फिर आपको मेरे बच्चे सवालों की तरफ लेकर चलूंगा, ये और समझ लो। अगर ये आप समझ लेंगे तो आपको यहाँ से एक छोटी सी चीज पता चलेगी साहब। देखो जैसे कि मुझे कहीं पर दिया है 20%, तो 20% साहब 20% दिया है, मैंने कहा परसेंट हटेगा तो क्या करेंगे 100 का भाग करेंगे, परसेंट हटेगा तो क्या करेंगे 100 का भाग। पहली कंडीशन परसेंट हटेगा तो 100 का भाग करेंगे। तो आप कहेंगे सर कितना हो गया, आप कहेंगे सर इसका मतलब हो गया 20 से एक बार, 20 से 5 बार, 1/5। दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई थी, अगर परसेंट हटाना है तो मेरे बच्चे परसेंट तभी हटेगा, परसेंट अगर हटेगा तो 2 स्थान बाद राइट हैंड से 2 स्थान बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 20% का मतलब ये भी होता है, कहीं अगर ये लिखा है 0.2 तो 0.2 का मतलब भी 20% है, 0.2 का मतलब भी कितना परसेंट है मेरे बच्चे 20% है। समझ में आया, बोलो हाँ है ना। अगर मैं आपसे कभी भी पूछता हूँ, कई बार पूछा गया है ये सवाल, कई बार अगर पूछा गया कि भैया 30% का मतलब क्या है, 30% बराबर क्या होगा, तो 1 सेकंड में ऑप्शन में आंसर बताएंगे। 30% का मतलब होता है सर 0.3 होता है। 30% का मतलब क्या है सर 0.3 होता है। 30% का मतलब क्या होता है सर 0.3 होता है। ये बात क्लियर है, सभी बच्चे बताओ। यानी परसेंट हटेगा तो राइट हैंड से 2 स्थान छोड़कर पॉइंट लगा सकते हैं, या परसेंट हटाएंगे तो 100 का भाग कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। आप कहेंगे जी साहब कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या आपको नहीं है, क्या कोई दिक्कत तकलीफ गिला शिकवा शिकायत, आप कहेंगे साहब बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं है बिल्कुल तो आगे बढ़ेंगे साहब, आगे बढ़ेंगे और बढ़ने के बाद क्या करेंगे, बढ़ने के बाद सर हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है, अब देखेंगे मेरे बच्चे। मेरे भाई यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब देखो इनको समझो, जैसे कि अगर आपको कहीं दिखाई दे रहा है साहब, दिखाई दे रहा है कितना 16 सही 2/3%,
16 सही 2/3%। ये आप सबको पता है सर, 16 सही 2/3% कितना होता है? 1/6। फिर भी नहीं पता तो कैसे करेंगे? 16 × 3 = 48, 48 + 2 यानी 16 × 3 = 48 + 2, तो 48 और 2 कितना हो गया? 50/3%। बोलो हाँ है ना। अब अगर परसेंट अगर हटानी है तो डिवाइड बाई क्या करते हैं? 100। 50/3 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे? यहाँ 1/100। तो मेरे बच्चे कितना होगा? 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। क्लियर है भाई? सभी का क्लियर हो गया? चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे जी साहब कोई परेशानी नहीं है। अब आगे अगर बढ़ेंगे साहब, अगर आगे बढ़ेंगे तो साहब आगे बढ़ने पर क्या आपको चीज देखने को मिलेगी? साहब क्या देखने को मिलेगी? ये आपको समझ में आया? जी सर। अब ये तो सब पता है तुम्हें, ये तो सारी कहानी पता है। जैसे अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे साहब, किसकी तरफ बढ़ेंगे? थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे। मेरे बच्चे अगर कहीं आपको दिया हुआ है, जैसे आपको दिया है 112.5%, 112.5%। अब इन परसेंटेज को कैसे बदलेंगे? कैसे बदलेंगे साहब, कैसे बदलेंगे? रचित मेरे बेटू, दिखाता हूं मैं आज आपको, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको और शेयर करनी है। 112.5। अब ऐसी परसेंटेज कभी आए तो आप इसे ऐसे रूप में तोड़ा करो जिसके बारे में पता है आपको, जिसके बारे में पता है उसके फॉर्मेट में तोड़ा करो। यानी इसे तोड़ेंगे तो 100% प्लस मेरे बच्चे 12.5% लिख सकते हैं। 100% प्लस 12.5% लिख सकते हैं। बोलो हाँ है ना। साहब अगर 100% का मतलब कितना हो जाता है? 1, और 12.5 कितना होता है? 1/8। तो साहब इसे लिखेंगे 8 × 8 और ये कितना हो गया? 9/8। 9/8 हो जाएगा साहब। कितना हो जाएगा साहब? 9/8 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है साहब? क्या ये बात क्लियर है? बोलो हाँ है ना। 9/8 हो जाएगा। ठीक है, सभी के समझ में आया? अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां आपको दिखाई दे रहा है, मुझे अगर दिखाई दे रहा है 216.66%, तो आपको इसे उस तरह से तोड़ना है जिसके बारे में पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 216 है तो आपको 200% पता है, अभी तो मैं लिख रहा हूं, बाकी तुम्हें दिमाग में करना है। 200% प्लस लिखेंगे क्या? 16.66%। 16.66%। 200% कितना होगा? 2, और 16.66 कितना होगा? 1/6। तो 6 दूनी 12 और एक कितना होगा? 13/6। इसकी वैल्यू क्या होगी साहब? 13/6 होगी। ये बात क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे। अभी नहीं आई दुष्यंत मौर्य मेरे बच्चे, अभी नहीं आई एग्जाम डेट। ये बात क्लियर है क्या? देखो इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चे, लोग स्पेशल में पढ़ाते हैं और नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ इतना डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है भाई, सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे। बिल्कुल, आज एक्चुअली बैकग्राउंड से भी ऐसा लग रहा है, क्रीम क्रीम सा लग रहा है, हाथ चलाने पर भी ऐसा लग रहा है क्रीम है क्या? बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ सा। चलो भाई, सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे साहब, बिल्कुल क्लियर है ना? आइए तो अब आगे बढ़े साहब। जी सर, आगे बढ़े, आइए साहब। अगर आगे बढ़ेंगे तो ये आपको और आगे चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है साहब 87 यहाँ दिखाई दे रहा है 87.5%। 87.5%, सपोज ये आपको नहीं पता। अब अगर आपको नहीं पता, जिसके बारे में पता है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि सर इसे ऐसे तोड़ सकते हैं, 100%, 100% माइनस 12.5% लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, ऐसे तो लिख सकता हूँ। तो 100% का मतलब 1 हो जाएगा, 12.5% 1/8 हो जाएगा। तो दिमाग में आएगा 8 में से 1 गया तो 7/8 आएगा। इसका मतलब क्या है? 7/8। वैसे ऑलरेडी आपको याद होगा, 87.5% अभी मैंने लिखवाया था, कितना होता है? 7/8 होता है। ये बात क्लियर है साहब? बिल्कुल क्लियर है। आगे अगर बात करें, जी साहब, अगर आगे बात करें क्या साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आ गया समझ में? ओके, ठीक है। अब मेरे बच्चे जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? 58, 58.33%। अब इसका मान आपको नहीं पता मेरे बच्चे, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता। अब जब इसकी वैल्यू नहीं पता साहब तो कैसे करेंगे? साहब हमें तो नहीं पता, मैंने अभी अभी बताया उस फॉर्मेट में तोड़ो जिसके बारे में पता है। तो मेरे बच्चे 50% का मान पता है, बिल्कुल पता है। और सर 8.33% का मान पता है, बिल्कुल पता है। 8.33% पता है, बिल्कुल पता है। 50% कितना हो गया? 1/2 हो गया। 8.33 कितना हो गया? 1/12 हो गया। अरे सर मजा आ गया। तो अब आप कहेंगे एलसीएम कितना आएगा? नीचे 12, 2 से काटेंगे 6 बार 6, और 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। यानी सर 7 अपॉन कितना आएगा? 12 आएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/12 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना? ठीक है, कलुआ समझ में आया मेरे भाई? सभी के समझ में आया? 318.18 कहाँ? चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है?
अभी कराएंगे। ये मोहित पूछ रहा है, मोहित ने पूछा 318, मोहित ने पूछा है 318, 318.18 का आपका फ्रैक्शन वैल्यू, 318.18 का फ्रैक्शन वैल्यू बताना है। तो साथियों देखो, अभी मुझे पता है साहब, क्या पता है मुझे, पता है इसको लिख सकते हैं 300%, बिल्कुल लिख सकते हैं, और प्लस क्या लिख सकते हैं 18.18%। साथियों अगर जैसे ये लिखा 300% का मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 18 आप कहेंगे 9 का डबल, 9 का डबल 9.09 का डबल है, इसका मतलब क्या होगा, 2 बटे मेरे बच्चे 11, 2 बटे 11, तो 11 थी 33 और 2 कितना हो गया, आप कहेंगे 35/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35/11 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? चलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है क्या। एक बार यस और नो करेंगे यहां तक। इन चीजों को अगर इतना डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूं तो इन्हें मेरे बच्चे सीख लो, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में काफी कम बार मौके मिलते हैं ऐसे, है ना। आप कभी ऑफलाइन में भी देखेंगे, वहां भी नहीं पढ़ाते हैं, सीधे आए और सवाल बता दिया, हो गया काम। यहाँ भी 2 दिन से तो कॉन्सेप्ट ही करा रहा हूं मैं आपको, समझ रहे हो ना, 2 दिन से तो कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। क्लियर है भाई, ये बात समझ में आई? तो बस एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन बनानी है तो सबसे पहले हमें दिमाग में रखना है, जिसके बारे में पता है उसके रूप में तोड़ो। जिसके बारे में पता है, जिसके बारे में पता है, पता है, पता है, उस रूप में तोड़ो, उस रूप में तोड़ो, उस रूप में तोड़ो, ठीक है, उस रूप में तोड़ो। ठीक है भैया, ये बात ध्यान रखना, जिसके बारे में पता है उस रूप में तोड़ना पड़ेगा। चलिए भाई, ठीक है भाई, जल्दी से बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी के समझ में आया? क्लियर है मेरे बच्चे, ये बात क्लियर है साथियों जी? सर यस सर, इसीलिए तो हमें आपसे पढ़ना पसंद है, आप यूनिक हो। मेरे बच्चे अमर, बस ये आपका प्यार है जो इतनी मेहनत करवाता है, सच बता रहा हूँ और कुछ नहीं है। चलिए भाई, सभी के समझ में आया? एक बार यश बताएंगे, एक बार यश और नो बताएंगे, ये बात क्लियर है जी सर? तो आप अगर कहेंगे तो यहां तक कोई परेशानी नहीं आएगी। तो जितनी भी परसेंटेज और फ्रैक्शन होंगी इनको आप बदल लेंगे आराम से। अब देखो, एक छोटी सी चीज और पूछ रहा हूँ, 2-3 चीजें पूछ रहा हूँ, इनके आंसर आप बताइएगा। सर पूछिए मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ, साहब पूछिए। अगर मैं आपसे पूछूं, बोलेंगे हाँ साहब पूछो। यहां अगर आप देखते हैं तो ये आपको दिखाई दे रहा है, देखो भैया, अगर मैं आपसे बोलूं तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कितना, 5, ये आपका हो गया, ये हो गया ठीक है, ये हो गया ठीक है, ये भी हो गया ठीक है, ये भी होगा ठीक है, ये भी होगा ठीक है, ये भी हो गया बिल्कुल ठीक है। ये आपका हो गया 25 पॉइंट, देखो भाई 25.55%। अगर ये आ गया तो मेरे बच्चे जल्दी से बताएंगे 1 सेकंड में आंसर क्या होगा। 25.55%, 25.55% का मतलब क्या होगा, फटाफट से बताओ। आपको इनके मतलब बनाने हैं, जो मैं लिख रहा हूँ 25.55%। यहाँ आपको लिखना है, यहाँ आपको लिखना है मेरे बच्चे, कितना लिखना है, यहाँ लिखना है 52.52%, 52%, 52%। यहाँ आपको लिखना है, यहाँ आपको लिखना है, ये हो गया, ये भी हो गया ठीक है, ये भी आपने कर लिया ठीक है। एक और आपने देखना है, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, 72.72%। चलिए भाई, जल्दी से बताएंगे, इनका आंसर बताएंगे फटाफट। चलो बच्चे जल्दी से बताएंगे, ओके अमित मेरे भाई जल्दी बताओ। एक बार देखेंगे, 25.55%, 52.5%, 72.72%। जल्दी से बताएंगे, एक बार बताएंगे। बताओ राम कृपाल अनुरागी, क्या है आपका प्रश्न, बताइए। सचिन सागर, मेरे बच्चे क्या समझ में नहीं आया बताओ। देखो भैया, अगर आपको पता है, इसमें अगर मैं देखता हूं ना साथियों, तो यहाँ आपको पता है परसेंट, आपको पता है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ 20%, 20% प्लस 5.55%, बिल्कुल। अब आपको याद अगर है, 20% का मतलब 1/5 होता है, और सर 5.55% 1/18 होता है, 1/18 होता है। सर इतना याद करना पड़ेगा मेरे बच्चे, अगर प्रैक्टिस अच्छी करनी है तो याद करना है। 18 पंजे कितना हो गया, 90, 18 पंजे 90, और 18 यहाँ हो गया 18 प्लस 5, 18 और 5 कितना हो गया, 23, यानी 23/90 आएगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है,
23/90 आएगा। साथियों क्या है, 23/90 आएगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है, एक बार बताएंगे हाँ है ना। ये बात क्लियर है सर? ओके। समझिए मेरे बच्चे, क्वेश्चनों के जवाब आपको दिए जाएंगे, पहले ये समझ लो। आइए भाई, सबके समझ में आया? अगर यहाँ 52.5 है तो इसको लिख सकता हूँ 50%। 50% प्लस 2.5%। 2.5%। 50% 1/2 होता है, और 2.5% का मतलब कितना होता है, 2.5% 1/40 होता है। 40 आ गया, और ये आपका 20 और 21, 21/40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21/40 हो जाएगा। ये बात क्लियर है जी साहब? यहाँ 72.72%, क्योंकि 9.09%। 9.09% कितना होता है, 1 बटे कितना होता है, 9.09% कितना होता है आपको पता है, 1/11। बोलो हाँ है ना। इसका 9 8 72, इसका कितना गुना है, 8 गुना। तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 गुना, यानी 8/11 हो जाएगा। तो ये चीजों को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सब कुछ मेरे बच्चे प्रैक्टिस का तरीका है, प्रैक्टिस है ना। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साथियों, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब आइए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को देखते हैं। अब देखो इन पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं और आपको समान सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश की जाती है। यहाँ तक हो गया, ये भी आपका हो गया, ये सिखा दिया, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे बात पूछता हूँ तो आप देखेंगे, देखो भैया सवाल क्या कह रहा है, जैसे पूछ लिया 72, 72 48, 72 48 का 72 48 का 12.5% कितना होगा, 12.5% कितना होगा, फटाफट से बताओ। 72 48 का 12.5% कितना होगा, स्पीड में आंसर बताएंगे। सचिन मेरे बच्चे अभी बता रहा हूँ, सारी चीज देख लो। 72 48 का 12.5% कितना होगा। अब देखो परसेंटेज की अगर वैल्यू पता है ना, तो बहुत जल्दी आंसर आप बता रहे होंगे। कैसे, देखो साहब 72 48 है, मैंने कहा हाँ साहब 72 48 है। 72 48, इसका 12.5%, 12.5% मतलब 1/8। 12.5% मतलब 1/8। तो 8 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 8 9 72, 8 9 72। और आप कहेंगे न जाने की जीरो, 8 6 48, कितने बार कटेगा, 906 बार कटेगा। यानी आंसर कितना आएगा, आंसर मेरे बच्चे 906 आएगा। आंसर कितना आएगा, 906 आएगा। क्या ये बात समझ में आई? एक बार यस और नो करेंगे, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? ओके, अनीता, राजभर, मुकेश, तमजीद, सभी बच्चे बताएंगे। विक्की, भरतोनिया, ओके भाई, तमजीद, सभी के समझ में आई 906, ठीक है। ये आ गया समझ में, तो इसीलिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा 200 का, 200 का, 200 का, 200 का 12.5%, 12.5%, और उसका का 40%। ये आंसर बताइए क्या होगा। 200 का 12.5% और उसका 40%, आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताएंगे। 200 का 12.5% का 40% कितना आएगा, 200 का 12.5% फिर उसका 40% कितना आएगा। देखिए भैया, अब अगर आप इसे पता है तो सेकंडों में आंसर बताएंगे। सर 200 का मतलब क्या है, गुना। 12.5% मतलब 1/8, बोलो हाँ है ना। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, बोलो हाँ है ना। तो आप कहेंगे सर काट पीट कर लो, मैंने कहा 8 पंजे 40, 40 से कटेगा 5 बार, और 5 गुना 2 करेंगे तो सर आंसर कितना आएगा, 10 आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। तो इनकी वैल्यू अगर आपको पता है तो सेकंडों में आंसर आप बता रहे होंगे। फर्स्ट टाइप की आपकी चीजें मैं आपको करा रहा हूँ। क्लियर है भाई, सभी के समझ में आया साहब? बिल्कुल क्लियर है। अगर ये जनाब क्लियर है तो आगे बढ़ें साहब। आगे बढ़ें क्या जी सर? अगर ये बात क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे साहब, और आगे बढ़ने पर क्या पता चलेगा, आगे बढ़ने पर कुछ और भी पता चलेगा। क्या दिखाएगा, ये वाली चीजें हो गई। हाँ जी। अब देखो एक छोटी सी चीज आती है यहाँ पर, एक छोटी सी चीज देखना। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ आपसे बोला गया 12.5, 12.5 का, 12.5 का आपको बताना है, 12.5 का आपको कितना बताना है, 12.5 का 7232% कितना होगा, 7232% कितना होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से सिखाने की कोशिश करूंगा। 12.5 का 7232% कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे।
अब आप कहेंगे बेटा शिव कुमार बहुत फास्ट चल रहे हैं, टेंशन मत ले। 12.5 का 7232% बताओ। अगर 7232, अभी एक बच्चा ऐसे कहेगा 72 में 100 का डिवाइड करो फिर करो, नहीं मेरे लाडले, पता है इसे कैसे करेंगे? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, एक चीज कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखेगा, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट आप सीखेगा। कॉन्सेप्ट क्या है मेरे बच्चे? एक्स का, अगर आपसे एक्स का y% पूछे या फिर y का x% पूछे, y का x% पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। x का y% पूछे या y का x% पूछे, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? x का y% पूछे या y का x%, दोनों का मतलब एक ही होता है। कैसे सर? देखो देखो, x का y%, परसेंट अगर हटेगा तो डिवाइड बाई 100 होगा, तो ये एक्स वाई अपॉन 100 होगा। इधर भी कहेगा y का x%, परसेंट हटेगा 100 होगा, तो ये भी एक्स वाई अपॉन 100 हो गया, मतलब दोनों बराबर है। इसका मतलब ये बराबर होते हैं, x का y% या y का x% दोनों बराबर है। तो इसका मतलब इस परसेंट को, साइन को उठा के यहाँ रख दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर, एक ही मतलब हो जाएगा। यानी इसकी जगह मैं ये भी तो कर सकता हूँ, 72 32, 72 32, 72 32 का 12.5% लिख सकता हूँ क्या? आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। क्या लिख सकता हूँ? बिल्कुल। जब जैसे ही लिख दूंगा तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/8 हो जाएगा। और 8 से काटूंगा, 8 ने 72 और 8 चौक 32, 904 आंसर आएगा। 1 सेकंड में 904 आएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपके? इस कॉन्सेप्ट से काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को आप हल कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ, यस और नो। जी सर। एक सवाल पूछेंगे और एक सवाल आपके सामने देखने को मिलेगा। साहब क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से देखेंगे। देखो भैया, यहाँ अगर आपसे बोलता है क्या है, हाँ भैया, आपको बोल रहा है 375, 375 का मेरे बच्चे आपको बताना है 48%। 375 का आपको बताना है, 375 का आपको 4.8% बताना है, 4.8% बताना है। अब ये बताना है 375 का 4.8%। अब एक बच्चा तो ऐसे कहेगा सर 4.8% की तो फ्रैक्शन वैल्यू मुझे पता नहीं है, 4.8% की तो फ्रैक्शन वैल्यू पता नहीं है, अब कैसे करूंगा? अब मैं कैसे करूंगा मेरे बच्चे? सबसे पहले तो ये देखो, जिसके बारे में तुम्हें पता है ऐसा कुछ दिख रहा है। आप कहेंगे अगर ये 37.5 हो जाता तो मजा आता था। तो देखो यहाँ पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, बोलो हाँ है ना, बिल्कुल सही बात है। तो इस पॉइंट के बाद में चाहे मल्टीप्लीकेशन में एक डिजिट यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे? देखो 37.5 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई मेरे बच्चे कितना है, 448 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? देखो क्योंकि पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10 आएगा, तो या फिर यहाँ लिख दो मल्टीप्लीकेशन में पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस परसेंट को उठा के यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, परसेंटेज का शिफ्टिंग मेथड होता है। यहाँ लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। 37.5% कितना? 48 का, 48 का 37.5%, तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप कहेंगे 3/8 होती है। 3/8 और मल्टीप्लाई क्या कर लिया? 48, 48 कर दिया। तो साहब अगर आप कहेंगे तो यहाँ से पता चलेगा 8 से कटेगा 6 बार, और 6 गुना 3 करेंगे 18 आ जाएगा, 6 गुना 3 करेंगे 18 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? प्लस से नहीं होगा, मल्टीप्लाई के स्थान पर अगर प्लस होगा तो नहीं होगा, केवल मल्टीप्लाई के लिए है, ये केवल मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के लिए है। नमस्ते भाई, नमस्ते। चलिए भाई, सभी के समझ में आया? खुशी बेटा, विक्की बेटा, राजीव, विशाल, ओके, भरतोनिया, वेरी गुड भाई, सभी के समझ में आया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, ठीक है साथियों। चलो एक प्रश्न भी पूछ ले रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट से। देखो भाई सवाल क्या कह रहा है, देखो भैया सवाल क्या कह रहा है, 1666, 1666 का, 1666 का आपको बताना है 24.36%, 24.36%। अब देखो ये वाली अगर आपसे पूछ लेता 1666 का 24.36% बताइए, तो मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ 24.36% कुछ आपके दिमाग में आ रहा है क्या? क्या इसकी परसेंटेज वैल्यू आपको पता है क्या? आप कहेंगे सर मुझे तो नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं जिसको आप वैल्यू बता सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अगर ये होता, अगर ये 16.66% होता, क्या मैं इसकी जगह ऐसे नहीं लिख सकता? अगर इसकी जगह 16.66 लिख सकता हूँ, बिल्कुल।
दशमलव के बाद में 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, कोई दिक्कत नहीं। इस परसेंटेज को उठा के यहाँ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अब यहाँ क्या हो जाएगा, 24 मेरे बच्चे 36, 24 36। अब जैसे ही ये हुआ तो इसकी वैल्यू तो मुझे पता है कितना होती है, 1/6। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/6। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2400 36, 24 36। बोलो क्लियर है साहब, बिल्कुल सही है। तो 1 सेकंड में बताएंगे, 6 से कटेगा, 6 चौक 24 और 0, 6 छिक्के 36, आंसर आएगा 406। आंसर आएगा 406। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार यस और नो बताएंगे, क्या ये बात क्लियर है? बोलिए साहब, क्या ये बात क्लियर है? हाँ भाई, समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे, ये बात क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे। हाँ भाई, सभी के समझ में आया, एक बार यस और नो करेंगे सारे बच्चे। सर आपने चलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं आएगा मेरे बच्चे, शॉर्ट नहीं है। इससे ज्यादा कुछ शॉर्ट हो सकता है क्या, पता है? दीपक मेरे भाई, इससे ज्यादा शॉर्ट हो सकता है क्या, अब तू बता दे मुझे, है ना? सीधा दिमाग में ही करना है, ये स्टेप कटिंग कर सकते हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा बस 1 सेकंड में आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो, वेरी गुड भाई। चलो, सबसे बढ़िया तरीका है, ये बात क्लियर है, ये छोटी छोटी बातें, मोटी बातें हैं, ये मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने सीखा है। अब आगे की बात करेंगे, सवाल कैसे आते हैं, ये सवालों की तरफ मैं आपको बढ़ा के लेके जाऊंगा, सवालों की तरफ बढ़ा के लेके जाऊंगा। तो यहाँ आपको देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बताओ, देखो सबसे पहले लेके चलेंगे, यहाँ तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? आप बताएंगे नहीं है सर। पहला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताइए भाई, 75% का 75%, 75% का 75% बताओ, 75% का 75% क्या होगा? 75% का 75% क्या होगा, जल्दी से बताओ। 75% का 75% क्या होगा? ओके भाई, सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, सर पॉइंट को भी, हाँ भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। चलो भाई, बोलो भाई, 75% का 75% क्या होगा? 15 होगा, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? 75% का 75% क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इस बच्ची ने बिल्कुल सही कहा। देखो समजीत का भी आएगा। देखो अगर मैं केवल आपसे पूछता हूँ कि 75% क्या है, अब देखो 75% का मतलब 75%, परसेंट को गोली मारो अभी साइड में, तो 75 × 75 कर सकते हैं, 75 × 75 कर सकते हैं, बोलो हाँ है ना? तो आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 75 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और 7 8 56 यानी 56। अब मुझे बताओ, अगर परसेंट 1% अगर हटेगा, परसेंट का एक साइन हटेगा, एक साइन हटने पर 2 स्थान बाद पॉइंट लगेगा, लेकिन 2% हटने पर 2 और 2 4 स्थान बाद लगेगा, यानी आंसर क्या आएगा, 0.5625%। बोलो हाँ है ना? एक बार यस और नो बताएंगे, ये बात क्लियर है, हाँ या ना? एक बार यस और नो बताएंगे, क्या ये बात मेरी आपके समझ में आई या नहीं आई? आई बेटा, जल्दी बताओ। किसी के अगर नहीं आया तो वो बताओ, किसी के अगर नहीं आया तो बताओ। मैंने अभी बताया था कि अगर परसेंट हटेगा, देखो भैया सबसे पहली बात तो यह है कि सर मैंने ये कैसे लिखा 56 25। तो मेरे बच्चे, आपको मैंने पहले बच्चा नंबर सिस्टम में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था साथियों? आपको वहाँ ये चीज़ बताई गई थी कि अगर मेरे बच्चे क्या है कि जिस नंबर के यूनिट डिजिट पर 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, जैसे 75 का स्क्वायर है, कैसे करना है? अगर इकाई के अंक पर 5 है तो 5 की जगह क्या लिख दो, 25, बोलो हाँ है ना? और ये नंबर क्या बचा है, 7, 7 से अगला नंबर क्या हो जाएगा, 8,
बस गुना कर दो 56, ये इसका स्क्वायर क्या आएगा 56 25। जैसे कि मुझे करना है इसका 55 का स्क्वायर करना है साहब, किसका स्क्वायर करना है 55 का स्क्वायर करना है साहब, तो क्या करेंगे 5 से अगला नंबर क्या है 6, बोलो हाँ है ना, लेकिन उसे बाद में देखेंगे। पहले ये देखो 5 का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर क्या है 25, 5 का स्क्वायर क्या है 25, और ये बचा क्या है 5, 5 से अगला नंबर क्या है 6, और 6 गुना 5 कितना हो गया 30, यानी 30 25 हो गया, कितना हो गया साहब 30 25 हो गया। क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे सर थोड़ा धीरे धीरे, ओके भाई। लल्लू मेरे भाई, नाम ही तेरा लल्लू है, सबके समझ में आया। अब देखो दूसरा परसेंट को हटाएंगे तो दशमलव बाद में 2 पॉइंट के बाद पॉइंट लगेगा, परसेंट अगर हटेगा तो दशमलव के बाद में 2 पॉइंट के दशमलव के 2 स्थान बाद पॉइंट लगेगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5625, 5625, 5625। क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे बात क्लियर है। 75% का 75% है, 2 बार परसेंट आ रहा है। हाँ समझ में आया, बोलो हाँ है ना, क्लियर है, सभी के समझ में आया, बोलो हाँ है ना। चलो ये बात क्लियर हो गई, जल्दी से बताएंगे हाँ है ना, ये बात बताएंगे क्लियर है क्या। क्लियर है भाई, चलो ये बात अगर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर मैंने पूछा क्वेश्चन, अगर पूछा कि मुझे जल्दी से बताओ 35%, 35% का 35% का 35% का 35% बताओ, 35% का 35% का होगा 35%, अब 35% क्या होगा 35% का 35% क्या होगा। तो देखो भैया, देखो भैया, सबसे पहले 35% का 35%, तो सबसे पहले मेरे बच्चे आपको पता है परसेंट हटेगा तो 2 स्थान बाद पॉइंट लगेगा, यानी ये लगेगा तो 0.35 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये भी 0.35 हो जाएगा। इसको करना बहुत आसान है, 35 का स्क्वायर कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25, 3 से आगे बढ़ाएंगे 3 चौक 12, तो आप कहेंगे दशमलव के बाद 2 पॉइंट, यानी यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट, तो दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे 4, तो आंसर क्या आएगा 0.1225, 1225। क्या ये बात समझ में आई। ये वाले सवाल आपके एएलपी रेलवे एनटीपीसी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अभी नहीं आई दुष्यंत मौर्य, नहीं आई, ठीक है मेरे बच्चे, सभी के आ गया, नरवीर आ गया तुम्हारे समझ में, मुस्केश क्लियर है, कर लेंगे मेरे बच्चे, ठीक है चलो। ये बात आपके सबके समझ में आई, इन चीजों को कर लेंगे जी सर। अब देखो आपसे और क्वेश्चन इन्हीं पर आधारित पूछता है, इन्हीं पर आधारित सवालों को पूछ लेता है साथियों। क्या पूछ लेता है साहब, देखो इन्हीं पर आधारित सवालों को पूछ लेता है। अगर हमसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि अगर तुझसे पूछा जाए 1728 का 1728 का 1728 का तुझे 12% बताना है, 1728 का 12% बताना है, तो जल्दी से बता आंसर क्या आएगा। 1728 का अगर 12% बनाना है तो जल्दी से आंसर बताएंगे, क्या आंसर आएगा, बोल जल्दी से आंसर क्या आएगा। 1728 का 12% बताना है। बता भाई क्या हुआ। 207, समझीत। चलिए भाई बहुत बढ़िया, बिल्कुल गलत उत्तर है। चलो भाई अब देखो मेरे बच्चे ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, जब कभी अगर देखो दशमलव में देखें तो छोटे छोटे परसेंटेज को डायरेक्ट कर लिया करो, 12 से गुना करो, इसमें 12 अट्ठे कितना हो गया 96, हासिल का 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 करेगा तो कितना हो गया 33, हासिल का 3, 12 सत्ते 84, 84 और 3 कितना हो गया 87, 12 एकन 12, 12 और 8 कितना हो गया 20, बोल हाँ है ना। अब तुझे पता है परसेंट कहीं से अगर हटेगा तो दशमलव के बाद 2 स्थान बाद पॉइंट लगेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 207.36 आ गया, 207.36 आएगा। क्लियर है मेरे बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात समझ में आई। आप बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देंगे, क्या करेंगे वो परसेंट बनाने के चक्कर में डिवाइड बाई 100 कर देंगे और ऊपर 3 बटे कितना कर देंगे 25, तो जब 25 से काट देंगे पॉइंट हम फंस जाएंगे, तो इसीलिए डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई करके 2 स्थान बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है।
सर सही तो है, प्रीति मिश्रा। मेरे बच्चे 207.36 है बेटा, मिश्रा, है ना? समझ में आ रहा? ये मिश्रे, समझ में आ गया तेरे? चलो, आ गया सभी के समझ में? क्लियर है ये बात? क्लियर है तो ऐसे सवाल हो जाएंगे। अब देखो छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ। अब ये करा जी, सवाल में क्या बोला, किसी नंबर के 60% में, किसी संख्या के 60% में अगर 60 ऐड कर दिया जाए, किसी संख्या के 60% में अगर 60 ऐड कर दिया जाए, तो आंसर जो होता है मेरे बच्चे, वो कितना आ जाता है? 240। कितना आता है? 240। तो नंबर क्या है? नंबर क्या है? सवाल ऐसे बोलेगा, किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ दिया जाए, तो उत्तर कितना आता है? 240। किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी हो जाती है? 240। तो वह संख्या बताइए, ऐसे करके पूछता है। बताइए भाई, किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ दिया जाए तो आंसर 240 हो जाता है। तो आप बताओ संख्या क्या होगी? बिल्कुल बेसिक सी बात बोलिए, बता भाई क्या होगी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बे बावड़े पूछ, बताओ आंसर क्या है? किसी संख्या के 60% में अगर 60 जोड़ दिया जाए तो उत्तर मेरे बच्चे कितना आ जाता है? 240। तो संख्या क्या होगी? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड, जिसमें सबसे पहले कौन बता रहा है? अभिषेक, मेरा अभिषेक है, अभिषेक। चलो, अब देखेंगे मेरे भाई। अभिषेक मेरे लाडले, देख, तुझे पता है 60%, किसी संख्या का 60% है, बोल हाँ है? और उसमें 60 जोड़ दिया, किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी हो जाती है? 240। अब एक बात बता, अब हमसे बोला संख्या के 60% में, कितना आसान है, संख्या के 60% में 60 जोड़ दिया तो संख्या हो जाती है 240। बहुत बढ़िया। अगर ये 60 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यानी 60% बराबर कितना है मुन्ना? 60% बराबर कितना है? 180 हो जाएगा, बोल हाँ है ना? जब 60% बराबर 180 हो जाएगा तो तुझे पता है 60 से एक बार, 60 से 3 बार, तो 1% बराबर कितना? 3। और संख्या अपने आप का कितना होती है? 100%। 100% बराबर 300। बता कितना आसान सवाल है, बोल हाँ है ना? अरे मुन्ना, लाडले, बाबरी, हाँ, बाबड़ी पूछ। चलो भाई, सबके समझ में आया? चलो, ये बात क्लियर है। तो कल हम क्या करेंगे, इन पर आधारित सवालों को करेंगे, ठीक है भैया? तो ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से और पढ़िएगा। अभी मैं सी सेट में क्लास है, 5 मिनट में आ रहा हूँ बस, है ना? चलिए भाई, 5 मिनट में सी सेट में क्लास है, तब तक अपना ख्याल रखेंगे और मस्त तरीके से पढ़ेंगे। कल मिलेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के साथ में, अब लगातार प्रयास करेंगे बढ़िया से। हाँ, ओके भाई। 240 तो दे रखा था ना सवाल में। आज गर्मी बहुत है, अच्छा। चलो, ओके, चलिए, धन्यवाद, 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 धन्यवाद।